इनफर्टिलिटी कितनी हो, योग पूरा हो, मात्र ये मंडूकासन जो अभी बता रहे, पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, और ये शीर्षासन सर्वांगासन, बस इतना ही कर लिया। और जो आपको प्राणायाम बता रहे कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही है आसन के साथ, बस इनफर्टिलिटी दूर। इनफर्टिलिटी के 10 कारण है, चाहे हार्मोनल इंबैलेंस से इनफर्टिलिटी हो, कई बार रिपोर्ट सब नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नहीं होती, होती है तो ठहरती नहीं है, प्रीमेच्योर मिसकैरेज हो जाता है। आपने सुना था ऑस्ट्रेलिया से एक बेटी आई, 4-5 बार मिसकैरेज हो गया। उसको फिर ध्यान आया मेरी माँ तो योग करती है और बाबा जी कहते हैं कि ये तो योग से तो गर्भपात को रोका जा सकता है, मिसकैरेज को रोका जा सकता है, तो उसने करना शुरू कर दिया योग। 1 ही महीने मात्र योग किया और 2 जुड़वा बच्चों की मां बन गई 1 ही महीने में। भक्ति पूर्वक करो तो सही ना। हार्मोनल इंबैलेंस और दूसरा कोई प्रारब्ध दोष होता वो भी कट जाता है योग करने से, यज्ञ करने से। श्रद्धा भक्ति पूर्वक यज्ञ करो योग। मंडूकासन, मुट्ठी बांध के और ऐसे हाथ रख के जैसे भी करना है करो सब। जिनसे ना हो पाए मंडूकासन वो बैठे बैठे ही कर लो कपालभाति। थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी होती है तो उसमें सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, मत्स्यासन, उज्जाई, कपालभाति, ये सब करके। और अब तो थायराइड की ये थायरोग्रिट भी दे दी। थायरोग्रिट धनिये के पानी के साथ खा लो, पहले ही दिन से थायराइड की दवा बंद। मुक्तावटी बीपी ग्रिट पहले ही दिन लौकी के जूस से पी लो। एलोपैथी की दवाओं से भी ज्यादा इफेक्टिव है थायरोग्रिट धनिये के पानी के साथ खाई हुई। एलोपैथी की जो तुम दवाई खा रहे हो और 10, 20, 30 साल हो गए दवा खाते खाते और तब भी तुम्हारा बीपी ठीक नहीं हुआ, बल्कि और उसके कॉम्प्लिकेशंस और आ गए, दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट और बीपी की कॉम्प्लिकेशंस वो हो गए। अरे पहले ही दिन से मुक्तावटी और लौकी के जूस से, बीपी ग्रिट लौकी के जूस से पहले ही दिन से तुम्हारा बीपी नॉर्मल, पहले दिन से तुम्हारा शुगर नॉर्मल हो जाता है। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, चिराता, कुटकी, जो भी तुम्हें मिल पाए 5-7 द्रव्यों का जूस पी लेते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले लेते हैं। अंदर से शरीर जर्जरित तो हो गया है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी खिला देते हैं। पहले ही दिन से बीपी की, शुगर की, थायराइड की गोलियां बंद कर देते हैं। मैं पहले ही दिन से बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, जितनी भी पेन किलर है, स्टेरॉइड और धीरे धीरे बायोलॉजिकल और ये इंसुलिन बंद होने में थोड़ा सा समय लग जाता है लेकिन हो जाता है। सारी दवाइयां बंद कराते, असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते हैं आपको। करो सब। तो इनफर्टिलिटी का एक कारण मैं बता रहा था थायराइड। थायराइड के कारण से, डायबिटीज के कारण से, बीपी के कारण से, स्ट्रेस बढ़ने से। अब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मेधावटी ले लो, नींद भी अच्छी आएगी, ब्रेन अच्छा हो जाएगा, मस्तिष्क नाड़ी तंत्र अच्छा हो जाएगा। मेधा क्वाथ पी लो। ज्यादा ही मेमोरी वीक हो गई है, मेमोरी ग्रिट ले लो। बहुत ही ज्यादा अंदर से नस नाड़ियां, दिमाग कमजोर हो गया है और कंपन जैसा भी होता है तो न्यूरोग्रिट। कंपन नहीं होता है तो मात्र ओमेगा ले लो। कंपन नहीं होता है तो मात्र इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो। ये थोड़े थोड़े लक्षणों के आधार पर ये सिस्टेमिक दवाई भी है और सिम्टोमेटिक दवाइयां भी है। जैसे सिम्टम्स होते, हम सारा उपचार जो उसको एक शब्द में वो बोलते हैं सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी साथ में होता ही है क्योंकि सिम्टम्स भी थोड़े गड़बड़ आ जाते हैं। अब निसंतानों के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ भी है, हमने उस सामग्री बना रखी। पुत्रेष्टि बीपी के लिए, मस्तिष्क के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए मेधाष्टि, प्राणेष्टि, वात पित्त कफ रोगों के लिए वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हार्ट रोगों के लिए हृदयष्टि, डायबिटीज के लिए मधुष्टि। जो औषधि हम खाते हैं
उन्हीं को यज्ञ में डाल करके हवन करते हैं, उससे लाभ होता है। उसी से बस्ती लगाते हैं, यानी में लगाते हैं, उससे लाभ होता है। मधुग्रीट की बस्ती, आर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रीट की बस्ती, अलग अलग बस्तियों के अप्रतिम लाभ हैं, अप्रतिम। करो, पतंजलि उपचार पद्धति में सब कुछ लिखा हुआ भी। एक एक बात को कहने में समय तो लग जाता है। चाहे जिस कारण से भी हो इनफर्टिलिटी, उसका निवारण होगा। चाहे जिस कारण से भी आपको यूट्रस में फाइब्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, माताओं बहनों को ओवम नहीं बनता, पुरुषों को स्पर्म नहीं बनता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा अंदर से ध्वस्त हो गया हो, हमने पूरा रिसर्च करके ये मेडिसिन बनाए, रिसर्च करके ये यज्ञ की सामग्री तैयार करी, ये रिसर्च करके ये योग के प्रक्रियाएं आपको बताते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह में आ गया और बोल दिया कि ये कर लो ये हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना। इसके ऊपर बहुत शोध करना पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सामर्थ्य भी चाहिए। तो ये 20 अभ्यास बताते हैं हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट में, इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। अब 20 ना होंगे तो 5-7 तो हो जाएंगे ना। मंडूकासन हो जाएगा, वक्रासन हो जाएगा, गोमुखासन हो जाएगा। चलो गोमुखासन कर लो, कितना अच्छा है। अब सबसे ज्यादा लूट खसोट इनफर्टिलिटी में होती है। 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं, क्योंकि शादी के बाद संतान ना हो तो चारों तरफ से लोग ताने देने लगते हैं और आदमी को एक अपने ऊपर ही उसको अविश्वास होने लगता है कि मुझ में पुरुषत्व कैसे कम हो गया। मां का मातृत्व यदि उससे छीना जाए तो उसको ना मिले तो उसको इतनी पीड़ा होती है, बेचारी अकेली में बैठ के रोती रहती। लेकिन हमने उन लाखों मां बहन बेटियों की आंखों के आंसू पूछे हैं। यही योग, यही यज्ञ, यही साधारण सी दिखने वाली ये प्रक्रियाएं करवा करवा करके हमने इनफर्टिलिटी के अलग अलग आयु वर्ग में 25-30 साल की उम्र से लेकर के और 40-45 साल की उम्र में, अपवाद रूप में तो कुछ अधिक उम्र में भी हुए, यदि पीरियड बंद नहीं हुए तो 50-52 साल की उम्र में भी संतान पैदा हुई। इसलिए हम कभी भी किसी को निराश नहीं करते। हम कहते हैं आप अपना प्रयास करो, परिणाम मिलेगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति।